हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 21वां बाब 5 से 11 आयत तक। एक दिन जब बास हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नज़र के तहाइफ से आरास्ता है, तो यीशु ने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीज़ों में से जो तुम देखते हो पत्थर पर पत्थर छोड़ा ना जाएगा, जो गिराया ना जाए। तब उन्होंने उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, ये बातें कब होंगी और जब होने को हों तो उसका क्या निशान होगा? उसने कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। और जब लड़ाइयों और फसादों की खबर सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़ई होना ज़रूर है, मगर उस वक्त फ़ौरन अंजाम न होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे, और जा बजा वबाएँ और काल पड़ेंगे, और दहशतनाक बातें और आसमान से अजीम निशान ज़ाहिर होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि यीशु के शागिर्द कुछ फ़िक्रमंद थे। उनके जहन में कुछ सवाल थे जो वो यीशु से पूछना चाहते थे। वो फ़िक्रमंद थे क्योंकि मसीह यीशु ने थोड़ी ही देर पहले उनको बताया था कि हैकल का एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं रहेगा। यीशु ने ऐसे दिन का भी जिक्र किया कि जब इब्ने इंसान ज़ाहिर होगा। क्या इन बातों का हैकल की तबाही से ताल्लुक़ था? रसूलों के दिल तजस्सुस से भरे थे, इसलिए उन्होंने यीशु से पूछा कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी और कब तेरी मौजूदगी और दुनिया के आखिरी ज़माने की निशानियाँ हमारे सामने आएंगी, या ये निशानियाँ कैसी होंगी। वो शायद ये जानना चाहते थे कि उस हैकल को कब तबाह किया जाएगा जो उन्हें वहाँ से दिखाई दे रही थी। वो अपने इंसान की मौजूदगी के बारे में भी पूछ रहे थे। शायद उन्हें याद था कि यीशु ने एक नवाब के बारे में मिसाल दी थी जो बादशाहत हासिल करने के लिए एक दूर दराज मुल्क में गया, और वो ये भी जानना चाहते थे कि दुनिया के आखिरी ज़माने में क्या कुछ होगा। मसीह यीशु ने रसूलों के सवालों का बड़ी तफसील से जवाब दिया। उन्होंने एक निशानी दी जिससे शागिर्द अंदाज़ा लगा सकते थे कि यरूशलेम और हैकल की तबाही नज़दीक है। इस निशानी से मुस्तकबिल में उनके पैरोकारों को भी पता चल सकता था कि मसीह यीशु बादशाह के तौर पर मौजूद है और दुनिया का खात्मा नज़दीक है। मसीह की पेशनगोई रसूलों की ज़िंदगी ही में पूरी होने लगी। मसीही इस पेशनगोई की वजह से चौकस थे, इसलिए यीशु की मौत के 37 साल बाद यानी 70 की दहाई में जब यरूशलेम और हैकल को तबाह किया गया तो वो अपनी जान बचा सके। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बातों की पेशनगोई की थी जो उस वक्त पूरी नहीं हुई थी। इनका ताल्लुक़ आखिरी ज़माने और उनकी मौजूदगी से था। इस हवाले से मसीह यीशु ने रसूलों को मज़ीद मालूमात दी ताकि उनके पैरोकार पहचान सकें कि ये ज़माना कब शुरू होगा। मसीह यीशु ने कहा कि उस वक्त जगह जगह लड़ाइयाँ होंगी, कौमें एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगी और सल्तनतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ उठेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे, जगह जगह कहर पड़ेंगे और वबाएँ फैलेंगी। फिर मसीह यीशु ने शागिर्दों को आगाह किया कि लोग तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, अज़ियतें भी पहुंचाएंगे, झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और चूँकि बुराई बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए ज़्यादातर लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। और इसके अलावा बादशाहत की खुशखबरी की मुनादी सारी दुनिया में की जाएगी ताकि सब कौमों को गवाही मिले, फिर खात्मा आएगा। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।